नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर टीओ स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। आपको नमस्कार करता हूँ और आज चर्चा करेंगे डिजाइन सेगमेंट की। डिजाइन सेगमेंट इन लियो स्टार सीरीज में डिजाइनिंग कैसे करते हैं, पेज की डिजाइनिंग। आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ पर है ये डिजाइनिंग टूल। ये हमारी मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में यहाँ पर ये बटन है डिजाइन बटन। ये डिजाइन बटन हमने दबाया, ये होम स्क्रीन है और ये डिजाइन बटन है। ये डिजाइन बटन दबाया, ये हमारी स्क्रीन ये ऊपर की टैब खुल जाती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पर हमारी जो लियो स्टार में सबसे बढ़िया एक जो फैसिलिटी है वो ये है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमें, जैसे ये स्क्रीन दिखाई दे रही है कि इसमें ये स्क्रीन है, यहाँ पर ये हॉरोस्कोप बना हुआ है, यहाँ पे दशा है, यहाँ पे चार्ट है। और ये देखिए, जैसे ये डबल विड्थ में है, दो के नीचे है ये चार्ट और इसके नीचे है, इसकी डबल हाइट है, इस चार्ट की डबल हाइट है। और इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। किसी चीज को भी हम ड्रैग करके कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके कोई सी चीज कहीं पे भी आ सकती है। वापिस वहीं पे आते हैं। ये ड्रैग करके कहीं पे भी, कहीं से कहीं शिफ्ट कर किया जा सकता है। तो बहुत ये कंट्रोल है इसके अंदर। ये खाली इतना ही नहीं है, इसके अंदर हम कुछ भी चीज यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी स्क्रीन में हम मान लीजिए लगन चलित चार्ट नहीं देखना चाहते, हम लगन चलित की बजाय हम यहाँ पर नवांश चार्ट देखना चाहते हैं, तो चार्ट्स के अंदर हम जाके यहाँ पर चार्ट्स में ये जो ऊपर का ये जो टैब है, यहाँ पर ये सारे इसके अंदर फैसिलिटीज रहती हैं। चार्ट्स में नवांश चार्ट आ गया, ये नवांश चार्ट खुल गया। नवांश चार्ट ही नहीं, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन देखनी है, मान लीजिए आपको ये नहीं देखना है, आपको प्रेडिक्शंस देखनी है। प्रेडिक्शन में आपको प्लैनेट रीडिंग देखनी है। प्लैनेट रीडिंग में ये प्लैनेट रीडिंग आ गई, इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। ये सन इन विर्गो इन द 11th हाउस इंडिकेट्स दिस। मून इन लियो इन द 10th हाउस इंडिकेट्स दिस। तो ये सारी प्रिडिक्शन आ गई। तो इस तरह से हम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। पेज में कहीं पर भी कुछ भी ला सकते हैं। अगर आपको और 3-4 आइटम और लेनी है यहाँ पर, वो भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं ये हम डिजाइन के उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पर ये न्यू, एक एक फ्रेश पेज खोल लेते हैं। न्यू दबाते हैं। डू यू वांट टू लोड ए न्यू टेम्पलेट? ओके, ये नया टेम्पलेट आ गया। इसके अंदर हम 15 आइटम डाल सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा आइटम डालनी है, मान लीजिए 15 आइटम के अलावा कुछ और डालना है यहाँ पर, तो हम एक रो और ऐड कर सकते हैं। एक रो ऐड कर देंगे। डू यू वांट टू इंसर्ट रो? तो एक और रो आ गई। और या डू यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम? ऐड ए कॉलम, एक कॉलम और आ गया। तो हमारे पास ज्यादा कॉलम हो गए। अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इन 3-4 कॉलम्स को हम मर्ज कर सकते हैं। ये जैसे हम मान लीजिए ये और ये रो को मर्ज करना है, तो रो रो को हम यहाँ पे स्पैन कर देंगे। ये रो को स्पैन कर देंगे तो ये दोनों रो मर्ज हो गई। एक आइटम बन गया, एक बॉक्स बन गया ये। अब इसको हम मान लीजिए ये दोनों मर्ज कर लें इस कॉलम को, तो इसको हम यहाँ पे स्पैन करेंगे, कॉलम स्पैन करेंगे। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को स्पैन करना है। स्पैन माने ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग द टू, ज्वाइनिंग द टू। तो ये हमने स्पैन किया, ये बन गया एक एक
दो कॉलम मिला के, दो रो मिला के 4 का एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हम कोई भी चीज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चार्ट डालते हैं, लगन चार्ट, तो ये पूरा लगन चार्ट फैल के आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मान लीजिए ये ज्यादा हो गए कॉल, हमारे पास ये इतने हमें नहीं चाहिए थे। एक कॉलम उड़ाना है, हटाना है। तो एक कॉलम हटाने के लिए हम यहाँ पर ये करेंगे, कॉलम 6 नंबर कॉलम, ये 1 2 3 4 5 6 छठा कॉलम है ये, 6 कॉलम। 6 कॉलम नंबर 6, रो 1, रो कोई भी होगा। कॉलम 6 को हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के बटन दबाएंगे। रिमूव, डू यू वांट टू रिमूव कॉलम 6? ओके, तो एक कॉलम हट गया वहां से। अब ये 5 कॉलम रह गए। इसी तरह से आप रो भी हटा सकते हैं। आप मान लीजिए इस फर्स्ट रो को तो नहीं हटाएंगे क्योंकि डबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाली रो हटानी है, फोर्थ रो हटानी है। तो रो नंबर 4 को रिमूव, डिलीट, डिलीट, यू वांट टू रिमूव रो 4? ओके, तो ये इस तरह से आ गया। तो हम यहाँ पर कितनी भी रोज ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स, रोज और कॉलम्स दोनों ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। दो रोज, दो कॉलम्स, इस तरह दो का, ये भी मान लीजिए मर्ज करना है, रो स्पैन करना है इसको। तो इसको हम स्पैन कर देते हैं। अब इसको मर्ज कॉलम 1 एंड दिस, तो ये मर्ज हो गया। और अब इसको बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके फिल बटन दबा देंगे। इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से लैंग्वेज आ जाती है और स्क्रॉल आ जाता है। स्क्रॉल में हम इसको फिल फिल कर देंगे, तो फिल से ये बढ़ गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये पूरा बड़ा साइज का आ गया। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजें डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें एस्ट्रोलॉजी में अवखड़ा चक्र डालना है। अवखड़ा चक्र, अवखड़ा चक्र, फिर नास्तिक, नास्तिक वर्ग है, एस्ट्रोनॉमी, अवखड़ा, अवखड़ा प्लेनेट एस्पेक्ट, ये डाल दिया। इसको भी बड़ा करना है, इसको फिल करना है, इसे फिल कर दिया। इसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ और डालना है। एस्ट्रोलॉजी में से इसमें षोडश वर्ग में सप्तवर्ग, विंशोपक, विंशोपक डालना है, विंशोपक डाल दिया। यहाँ पर हम कुछ और डाल सकते हैं। ये लाल किताब के डेट्स, लाल किताब की प्रिडिक्शन डालनी है, सूर्य की प्रिडिक्शन डालनी है। ये सूर्य की प्रिडिक्शन, और इसको बड़ा करना है, इसको बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हम कुछ भी चीज डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब हम डालना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्शन को हम बड़ा करना चाहते हैं, इस प्रिडिक्शन को ये यहाँ तक कर दिखाई दे। तो इसको बड़ा करने के लिए ये वाला क्लिक किया हमने, रो 2 कॉलम 3, ये कॉलम 3 है, थर्ड कॉलम है, और रो 2 हो गई। रो 2 में हम ये वाला थर्ड रो को ऐड करना है, तो स्पैन कर देंगे। स्पैन करेंगे तो रो 2 कॉलम 3 में स्पैन हो जाएगा। एक और ऐड हो गया ये, और अब हम इसे बड़ा 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 देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम दशा डालना चाहते हैं, दशा डालना चाहते हैं, दशा डाल दिया, विंशोत्तरी दशा डाल दिया। यहाँ पर हम और कुछ डालना चाहते हैं। यहाँ पे कृष्णामूर्ति केपी पद्धति के कसफल चार्ट डालना चाहते हैं, कसफल चार्ट, कसफल डिग्री। तो ये आ गया, कसफ डिग्री आ गई। इसके बाद हम मान लीजिए न्यूमरोलॉजी का रेडिकल नंबर या एक लोशु ग्रिड, लोशु चार्ट डालना चाहते हैं। लोशु चार्ट डाल दिया है। तो साथ में हम
अभी के केपी पद्धति का सिग्निफिकेटर डालना चाहते हैं, सिग्निफिकेटर्स, हाउस प्लैनेट सिग्निफिकेटर और हाउस सिग्निफिकेटर। तो इस तरह से ये हमारा पेज डिजाइन हो गया। अब इस पेज को हम सेव कर सकते हैं, कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर कि माई पेज, माई पेज, माई पेज हमने डिफाइन कर दिया। और टेवा कैटेगरी में हमने सेव करना है, टेवा में सेव करना है। तो इसको सेव बटन दबा देंगे यहाँ पर। सेव बटन दबाया तो डू यू वांट टू सेव दिस टेम्पलेट, यस, ओके, और ये सेव हो गया। अब हमारे पास ये ऑप्शन जो है नाउ, इसको हम अगर होम पेज में जाएंगे तो माई पेज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माई पेज दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये माई पेज आ गया। जैसे बेसिक चार्ट आ गया, ये हमारा फर्स्ट पेज था, बेसिक चार्ट। अब हम दोबारा से माई पेज को खोलना चाहें, माई पेज खोलेंगे तो ये आ जाएगा माई पेज। अब ये नंबर एक नंबर वाले आदमी के लिए, मयंक के लिए बना हुआ है ये। और इसको हम सुविधा का बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक करके दूसरे का चार्ट आ गया। यहाँ पे अब डबल क्लिक करेंगे तो ये तीसरे का आ गया, फिर डबल क्लिक करेंगे चौथे का आ गया। तो इस तरह से ये चार्ट किसी भी आदमी के लिए यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटीज जो है ऑटोमेटिकली आ जाती हैं इसके अंदर। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर मान लीजिए अब इसको किसी चीज़ को प्रिडिक्शन को बड़ा करना है, आपने प्रिडिक्शन को बड़ा करना है तो ये बड़ा हो गया। ये चार्ट को छोटा करना है, इसको कैलकुलेशन चार्ट छोटा हो गया। आप इसे ड्रैग कर सकते हैं कहीं पे भी ड्रैग करके इसे लगा सकते हैं। दशा में आप इसको आगे पीछे चला सकते हैं दशा को। तो इस तरह से इसको सारी फंक्शनैलिटीज है। यहाँ पे सन की बजाय मून का देखना है आपने तो मून करेंगे एक्स सेलेक्ट, मून का प्रिडिक्शन आ गया। मार्स करेंगे सेलेक्ट, मार्स का प्रिडिक्शन आ गया। यहाँ पे प्लैनेट सिग्निफिकेटर आ रहा था, प्लैनेट सिग्निफिकेटर की बजाय आपको यहाँ पर केपी में आपको हाउस सिग्निफिकेटर चाहिए तो ये हाउस सिग्निफिकेटर आ गया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। विमशोपक की बजाय आपको कुछ और चाहिए, टेवा में आपको अवखड़ा चक्र में अवखड़ा चक्र ये चाहिए तो ये आ गया। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन। अब मान लीजिए ये पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब इस पेज को आप चेंज करना चाहते हैं, ये जो आपने बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो आप दोबारा से डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन में गए, यहाँ पे माई पेज है, माई पेज ये खुला हुआ है। इसको आप यहाँ से एक बीच में से नीचे से दो कॉलम उड़ान, ये एक रो जो है आप हटाना चाहते हैं तो स्पैन जो है रिमूव स्पैन करना होगा। ये 1 1 है, इसमें रिमूव स्पैन करेंगे तो रो स्पैन, ये रो स्पैन है, रो के लिए है। रिमूव स्पैन करेंगे यहाँ से तो ओके किया तो ये दो कॉलम आ गए और ये स्पैन छोटा हो गया। तो इस अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लाल किताब के ऋण डाल दिए, ये ऋण आ गए यहाँ पर, लाल किताब के ऋण आ गए। यहाँ पर आप कोई और चीज़ डालना चाहते हैं, कोई और एक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट डिग्रीज डालना चाहते हैं, प्लैनेट डिग्रीज, तो ये प्लैनेट डिग्रीज आ गई। तो इस तरह से अब यहाँ पे डेट्स आ रहे हैं, मदर डेट्स नो, नो, फादर डेट यस, फादर के डेट यस है तो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
कि इसमें क्या उसका उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पूरी फंक्शनैलिटीज जैसे हम ड्रॉप करते हैं एक आइटम, वो यहाँ पे पूरी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। और हम अब इसको मान लो माई पेज को हम डिलीट करना चाहते हैं, ये हमारा पेज जो बनाया था हमने रेंट ऐसे टेम्परेरी बनाया था, हम इसको नहीं रखना चाहते तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसको हम पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये इसको हम कहीं से छोटा करना है, इसको इसको चौड़ा कम करना है, किसी को चौड़ा ज़्यादा करना है। आप इसे पेज को, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया यहाँ पर, तो इसको हमें छोटा करना है। तो आप इसे किसी तरह से भी आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साइज बड़ा छोटा बड़ा, अब ये टेढ़ा मेढ़ा साइज हो गया है। अब हम इसे साइज कर देंगे, साइज रीसाइजिंग हो जाएगी, इससे सारे बराबर बराबर हो जाएंगे। इससे साइज करने दबाने से सारे बराबर हो जाते हैं। माई पेज को रीनेम करना है, माई पेज नहीं रखना है, इसको रीनेम कर देते हैं माई पेज को। यू वांट टू रीनेम दिस पेज? यस, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इसको माई पेज को हम यहाँ पे इसको माई पेज 1 कर देते हैं, माई पेज 1, और इसको रीनेम कर देते हैं। तो इस ये वाला जो टेम्पलेट है, ये यस, ये माई माई पेज 1 के नाम से सेव हो गया ये। अब इसके अंदर हमारे पास अगर होम पेज में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि माई पेज 1 भी है। माई पेज 1 हमारा रीनेम हो चुका है, तो ये जो है अभी समय, ये माई पेज 1 के नाम से ये था। हमने, क्योंकि वो माई पेज 1 जो है ये आ गया, क्योंकि पुराना फॉर्मेट इसलिए आ गया क्योंकि हमने नया फॉर्मेट जो बनाया था वो हमने सेव नहीं किया। उसको हमें सेव करना जरूरी था। यहाँ पे डिजाइन में जाके इसको सेव करना जरूरी था। इस सेव करेंगे तो उसके चेंजेस जो है वो सेव होते हैं। अच्छा, इसके आगे हमारा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। रिमूव स्पैन, रिमूव स्पैन मतलब इसका जो स्पैन रिमूव करने के लिए, इसका जो हमने बड़ा कर रखा है इसको, उसको छोटा करने के लिए हम इसको कॉलम, जैसे इसको कॉलम, ये वाला कॉलम दोनों अलग अलग कर रहे हैं। हम रिमूव स्पैन करेंगे तो ये कॉलम अलग आ गया, ये कॉलम अलग हो गया। इसमें अब रो को अलग करना है, इसको इसको रो को छोटा करना है, तो रिमूव स्पैन रो का करेंगे तो ये छोटा हो गया। अब हम यहाँ पे और आइटम्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पैनिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो जो इसमें फैसिलिटीज है वो ये है कि ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये 20 का साइज, अभी 20 पॉइंट्स का साइज है ये। इसको हम 40 पॉइंट का कर देंगे तो ये बड़ा हो गया, 20 पॉइंट से बड़ा हो गया। और इसको हम छोटा भी कर सकते हैं 10 पॉइंट का, इससे आपको ज़्यादा जगह मिल जाए जिससे कि। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हम नॉर्मली हम इसे 30 पॉइंट का रख सकते हैं, 20 पॉइंट का रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा करने से हमारी स्पेस वेस्ट होगी, बहुत छोटा करेंगे तो हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए हमें बीच का साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन जो तो दी हुई है, ये 2 पिक्सल की दी हुई है, 2 पिक्सल की है। इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं। इसको हम 10 पिक्सल का कर देंगे तो ये बड़ी बड़ी मोटी लाइन होगी। इससे क्या होगा कि ये आप इसको बड़ा छोटा करना है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सेलेक्ट करने में, लाइन को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पतली लाइन होती है तो उसे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अब हम इसको एक ही कर देते हैं तो इसको सेलेक्ट करना होता है तो थोड़ा दिक्कत आती है, सेलेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी हम इसको नॉर्मली 2 डॉट की रखते हैं जिससे कि थोड़ी लाइन दिखाई देती रहे। इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज, हम किसी का प्रेडिक्शन का फॉन्ट साइज चेंज करना है मान लीजिए, तो फॉन्ट साइज जो है अभी 10 का रखा हुआ है, 20 का करेंगे तो ये 20 का फॉन्ट साइज हो गया। 20 की बजाय आप इसको फॉन्ट साइज 30 का करना चाहेंगे, 28 से 32, तो ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, 10 का साइज।
ये छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बीच का साइज रख देते हैं, 20 का, सो दैट दिस इज रीडेबल। इसके अलावा ये जो टेबल्स हैं इसके अंदर, जैसे ये टेबल है, ये टेबल्स के अंदर हम अंडर लाइनिंग चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। यह ऑन कर दिया तो यहाँ पे ये लाइनिंग आ गई, ये बॉक्सेस बन गए, दशा में भी लाइनें आ गई, और ये कस्ट में भी लाइनें आ गई, ये यहाँ पे प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स में लाइन आ गई। चार्ट्स जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे, बाकी में लाइन आ जाएंगी। प्रिडिक्शन भी ऐसी रहेंगी। प्रिडिक्शन और चार्ट्स को छोड़कर बाकी टेबल्स जो हैं उनमें लाइनें आ गई। ये था वेरिएशन। इसके अलावा ये जो है अब हम सेव कर सकते हैं, सारा चीज जितना भी हमने किया है इसको इसको हम सेव कर सकते हैं। और इसको मान लीजिए माई पेज 1 में मैं सेव कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब अगर हम इसमें दोबारा होम पेज में जाएं, होम पेज में हम पहले बेसिक पेज को कलेक्ट कर ले लेते हैं। बेसिक ले लिया। बेसिक के बाद अगर हम होम पेज 1 को लेंगे, यहाँ पर माई पेज 1 लेता हूँ, तो अब ये नए फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पर नए फॉर्मेट में जो अभी हमने सेव किया था वो आ गया। और अगर हमें इसको अब रखना नहीं है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वी वांट टू डिलीट दिस टेम्पलेट, ओके, तो ये डिलीट कर देंगे, तो ये ब्लैंक टेम्पलेट आ गई हमारे पास दोबारा नया काम करने के लिए। तो ये था हमारा डिजाइन का फंक्शनैलिटी। यहाँ पर हम मान लीजिए होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे हम एक इसके बाद जो यहाँ पर और, तो ये तो कुल मिलाकर ये था हमारा डिजाइन का सिस्टम। डिजाइन, हम डिजाइनिंग ऑफ ए पेज, हम डियो स्टार में एक पेज को डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में उसको प्लेस कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल पैकेजेस भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष के ज्योतिष ले लिया, और मैचिंग ले लिया, लाल किताब ले लिया, वर्षफल ले लिया, सारे आप एक पेज पे भी देख सकते हैं। अलग अलग पेज भी बना सकते हैं, अलग अलग पेज बना के अलग अलग टैब में खोल सकते हैं, अन्यथा आप एक ही पेज में खोल सकते हैं। तो ये था हमारा डिजाइनिंग सिस्टम। और फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम।